ये जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो बंदे बैठे हैं, ये आपको किसान लगते हैं कि नहीं लगते? ये यहाँ बैठने ही गलत हैं। ये डीएम के ऑफिस में जाएं, मंत्री के कार्यालय में जाएं, विधानसभा पे जाएं, लोकसभा में जाएं, वहाँ पे रोक है ना। अब हम परेशान हो रहे हैं। अभी हमें कल को कहीं जाना है, घर पे हमारे बच्चे हैं, अगर वो बीमार होंगे तो कौन देगा उसको? देश में हंगामा करने से कोई समाधान नहीं होने वाला। अगर होता तो 10 महीने 11 महीने हो गए, क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, तो ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को करना चाहिए काम, गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि उसे भी अपनी वोट लगानी। ज़मीनी स्तर पे वो बिल्कुल नहीं जानते क्या चल रहा है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स जो है हम भी जानते हैं, ज़मीनी स्तर पे उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है। वो केवल बड़े नेताओं से रिपोर्ट जाती है, ऊपर रिपोर्ट जाती है, ज़मीन का उन्हें नहीं पता कुछ भी क्या चल रहा है, लॉ की प्रॉब्लम क्या है। नीति जो बनाते हैं ये, उसमें जो बेकार पड़ी ज़मीन है, जहाँ वन होना चाहिए, जैसे कश्मीर में और हिमाचल में उनके जो एमएसपी है, वो है सेब है, जो भी है, उसके लिए उन्हें ज़्यादा नई खोज करनी चाहिए, किससे बढ़े। देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी, मैं हां सुरखाब। दोस्तों, किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। क्या नाम है सर? देवेंद्र कुमार गोस्वामी। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। कहाँ जाना है आप? हमको जाना है कटरा। कटरा। तो क्या लगता है आज 6 घंटे का यहाँ पर हॉल्ट है, एक तरह का रोकी गई है ट्रेन, जो किसानों ने किया वो सही किया या गलत किया? देखिए, किसान तो अपने जगह जो कर रहा है सही है, लेकिन मेन बात है जो जहाँ करना चाहिए वहाँ पर होना चाहिए। जैसे ऑफिस जहाँ है, कार्यालय है, मंत्रालय सब, वहाँ पर जाके हंगामा मचाना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। पब्लिक से करने से क्या, जैसे वो पब्लिक वैसे हम लोग भी पब्लिक है कि नहीं? तो ये तो परेशानी हो रही है, तो ये विलम्ब करने से कोई लाभ है नहीं। जिस बात से सुनवाई, आज की बात तो है नहीं, आज 10-11 महीने होने चला है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार को भी सुनवाई करना चाहिए, लेकिन हम पब्लिक तो साथ हैं पब्लिक के, इसलिए पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बोल रहे हो आप साथ हो, आप करते क्या हो? वैसे करते क्या हो, आपका काम करते क्या? ये तो भारत तो किसान कृषि प्रधान देश है ना, किसाने का बच्चा ने डीएम बना है। अच्छा। जो भी बना है, जो भी सब किसाने पर आधारित है ना, कोई अमेरिका ने रूस नहीं ना है ये। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, कार्यालय है, दफ्तर है, वहां जाना चाहिए। लेकिन 1 साल अगर पंजाब में बात करें तो 1 साल से ऊपर का समय हो गया। पंजाब में 3-4 महीने पहले ये प्रदर्शन शुरू हो गया था। प्रदर्शन तो हम समझते कि अब 11-12 महीने होने वाला है। जी नहीं, 11 महीने तो दिल्ली में होने वाला है ना, पंजाब में तो 3-4 महीने पहले शुरू हो गया। पंजाब के सिंधु बॉर्डर सब जैसा देख रहे हैं हम, आज तो दूरदर्शन का जो विज्ञान का सिस्टम है उस माध्यम से देख रहे हैं कि आज नहीं 10-11 महीने से हड़ताल चल रहा है। लेकिन इस पर सुनवाई होना चाहिए। लेकिन अगर किसान का मांग है तो किसान का मांग पर विचार होना चाहिए, ऐसी बात है। सरकार का जो बर्ताव है, सरकार जिस तरह से अपना मतलब बोल नहीं रही किसानों की बात, क्या करेगी सरकार? हम पब्लिक ना सरकार है, हम जनता चुन करके भेजते, सरकार तब बनती है, वैसे तो नहीं बनता है। लेकिन वहाँ किसी पर उनको सुनवाई लेनी है, जो सही है वो करना चाहिए। इस मजबूरी है ना। मान लीजिए हमारा फसल तैयार होता है, हम समय पर नहीं बेच पाते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है, इसलिए किसान को तकलीफ है, कष्ट है, इसलिए कर रहा है। अच्छा, किसानों की मांगों को कितना बड़ा मांगते हो? कितना बड़ा किसानों की मांगे हैं? जो मूल बात हम कहते हैं कि कोई मिनिस्टर है, प्रधान पीएम भी है, तो वो भी तो किसाने का लड़का है, बच्चा है ना। हम देश हमारा जो है यह तो कृषि प्रधान देश है ना जी। तो फिर तो इस पर किसान की बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल, किसान की गल होनी चाहिए। सर की नाम है जी? गाजियाबाद से हूँ मैं, चित्रांग सिसोदिया। चित्रांगद सिसोदिया। चित्रांगत, हाँ जी। मतलब समझा दीजिएगा नाम का। नाम तो प्राचीन महाभारत काल से ही है। ओके, तो आप करते क्या हो? किसान है हम। किसान हो? हाँ जी। तो आज जम्मू जा रहे हो, कटरा जा रहे हो? हाँ, माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। छुट्टियां ली हैं अपने काम से? छुट्टी क्या, अपने किसान का तो काम बंद हो ही जा अपने किसी काम के लिए। अच्छा, आप किस चीज की खेती करते हो? हम गेहूं, धान और गन्ना। अच्छा, तो आपको किस कीमत आपकी उस फसल की, जिन्स की क्या कीमत मिलती है वहां पर?
कीमत तो जो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी वही मिलेगी। नहीं, गवर्नमेंट तो जिस तरीके से एमएसपी निर्धारित करती है, आपकी खरीद एमएसपी होती है। हाँ, एमएसपी होती है, एमएसपी का आधार मिलती है। ओके, कितना होता है वहाँ पर धान का और गेहूं का? धान का अलग अलग है ना, धान का भी जो 2100 रुपए से लेके और 4000 रुपए तक है। बासमती का अलग अलग। तो इस बार जो हुआ तो कितना मिला? अभी तो कटी ना, अभी तो हमारे खेतों में खड़ी है। अभी तो खेतों में खड़ी है, अभी कटी नहीं। ठीक है, तो क्या लग रहा है जिस तरह से हालात बने हुए हैं, किसानों ने आज जो रेल रोकी है, हालांकि ये पहले कॉल दी थी, जो लखीमपुर में हुआ, सबसे पहले हम लखीमपुर की बात, जो लखीमपुर में हुआ उसको सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं, लखीमपुर में जो हुआ गलत है, लेकिन उसके बारे में अभी तो जांच चल रही है ना, अभी क्लियर कहाँ है। उसमें दिखाया कि पहले वहाँ पे जो लोग रास्ता रोके खड़े थे, उन्होंने पत्थरबाजी करी है उस पे, गाड़ी पे। जब पत्थरबाजी करी तो ड्राइवर जो होपलेस हो गया, उसने गाड़ी स्पीड से कर दी। कहाँ दिखाया गया है पत्थरबाजी की? कहाँ दिखाया? चैनलों में दिखाया, टीवी चैनलों में दिखाया है। कौन से चैनल है? आज तक पे आ रहा है, जी न्यूज पे आ रहा है, सब पे आ रहा है, पत्थरबाजी हुई है वहाँ पे। और वो हुई है, देखा या आपने पत्थर फेंकते देखा? क्योंकि जब वो हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं 28 या 27 सेकंड का जो वीडियो जिसपे गाड़ी चढ़ाई जा रही है, तो वो किसान तो खुद से जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आती है, तो पत्थरबाजी कौन कर रहा है? नहीं, वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उनसे रास्ता मांगा, रास्ता दिया नहीं। किसने रास्ता मांगा? आपको पूरा इसको पूरा विस्तार से जो मैंने टीवी पे देखा वो बता रहा हूँ मैं कोई वहां तो थोड़ी आ, लेकिन जो टीवी पे दिखाया उन्होंने कि पहले वहां पे रास्ता मांगा, उन्होंने रास्ता दिया नहीं। तब वहां पे जो पब्लिक थी वो भी किसान के रूप में, उन्होंने जो वहां पे पत्थरबाजी करी और वहां पे जो मामला भागदौड़ का शुरू हो गया। पत्थरबाजी की, भगदड़ हुई, जो पहले रास्ता मांगा, रास्ता नहीं दिया, पत्थरबाजी हुई, भगदड़ हुई, तो गाड़ी चढ़ा दो लोगों पे। गाड़ी होपलेस, उसमें दिखा रहे होपलेस हुआ ड्राइवर, जब उसको लगा मेरे को मार देंगे, तब उसने गाड़ी दौड़ा दी। सर ये वीडियो हमने तो नहीं देखा, वैसे ये वीडियो जो पत्थरबाजी की है हमने तो वो 28 सेकंड का वीडियो देखा। वो वीडियो बड़ा मुश्किल से बाहर आया, हालांकि नेट बंद हो गया था, तो किसी ना किसी तरीके से मीडिया वालों ने या किस तरह से वो वीडियो बाहर लाया। तो उस वीडियो पे देख रहे हैं कि किसान जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आती है, 2-3 गाड़ियां आती हैं, तो टक्कर मारती है एकदम से, वो 5-7 किसान एक साथ। अगर वो जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो गलत है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। अगर पब्लिक को चढ़ा रहे हैं और मान लीजिए अगर रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा उनको, और तब अगर उसने ड्राइवर ने किसी मजबूरी में ये कदम उठाया, तब ड्राइवर भी मारा गया हो तो, और 4 आदमी उधर मारे गए, 4 उसके मारे, किसानों को मारे गए। अच्छा, नहीं ड्राइवर, लेकिन किसानों का तो बोलना है कि हमने ये बंदा खुद दिया, उनको जीवत बंदा दिया है हमने, ठीक है, मारपीट हुई है, जीवत बंदा दिया है, बाद में मरा है, हमने तो पुलिस के कस्टडी में दिया बंदा। किसानों का ये बयान है। नहीं, अगर गंभीर रूप से घायल होगा तो उसकी डेथ होनी है अस्पताल में जाके। वो चल के जा रहा है, खुद चल के जा रहा है, वो फोटो में आई है। ये केवल हमने ये देखा है कि उसमें 4 लोग इधर मरे हैं, 4 उधर मरे हैं, और एक्सीडेंट हुआ है, उस घटना को देखा है उसमें। ये देखा। हाँ, तो इसमें सही गलत कौन हुआ? अभी सही गलत तो डिसाइड होगा ना जब वहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो क्या लगता है फिर मीडिया पूरी बात नहीं दिखा रहा? मीडिया तो हमेशा अपने हिसाब से दिखाती है। आप बोलिए, आपको जो जैसे आप बोलोगे मैं वैसे दिखाऊंगा। आपने जो बोला अभी पीछे से पत्थरबाजी हुई, मैं वो भी दिखाऊंगा, लोगों को वो भी सुनाऊंगा। अब बोलिए, आप मीडिया सही दिखाता है या गलत दिखाता है? मीडिया अपने हिसाब से दिखाता है, मीडिया सही गलत नहीं दिखाता। मीडिया को लग रहा है जिसकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी दिखाने से, उसको दिखाती मीडिया। आपको लगता है मीडिया बिका हुआ है? मीडिया बिका हुआ है? एक मिनट, इनकी सुन लीजिए प्लीज, इनकी सुन लीजिए। अच्छी बात कर रहे हैं, चर्चा अच्छी हो रही है हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने जो वीडियो चैनल पे मैं देखता हूँ, जैसे एनडीटीवी है उसकी रिपोर्टर लगाएगी, आज तक पर लगाएगी, जी न्यूज पर लगाएगी। अगर एक रिपोर्ट, सबकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर अगर सब एक बात एक कह रहा है कि जो किसान है वो किसी दूसरी संगठन के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं, वो किसान के रूप में जरूर बैठे हैं, लेकिन वो बेचारे बहुत भोले आदमी है, उनको कोई और ऑपरेट कर रहा है। आप किसान हो, एक मिनट, आप किसान हो, ठीक है, ये जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो बंदे बैठे हैं, ये आपको किसान लगते हैं कि नहीं लगते? ये यहाँ बैठने ही गलत है। ये डीएम के ऑफिस में जाएं, मंत्री के कार्यालय पे जाएं, विधानसभा पे जाएं, लोकसभा में जाएं, वहाँ पे रोक है ना। अब हम परेशान हो रहे हैं, अभी हमें कल को कहीं जाना है, घर पे हमारे बच्चे हैं, अगर वो बीमार होंगे तो कौन देखेगा उसको? हमारे घर पे बच्चे भी रह गए हैं, वहाँ सिंगू पे बैठे। मैं सिंगू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर की नहीं। ये तो 6 घंटे बैठे। कानून तो लागू भी नहीं हुआ, कानून तो केवल अभी उन्होंने पारित करा है। कानून लागू हो जाएगा, उसके रिजल्ट मालूम पड़ेंगे, तभी तो हंगामा करना चाहिए। अभी कानून लागू कहाँ हुआ है? मैं एक बात बोलता हूँ, उस पर आप बोल रहे हो कानून लागू हो जाने चाहिए। नहीं, कानून लागू हो, रिजल्ट मालूम पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा। वही ना, कानून लागू होंगे, उसका रिजल्ट आएगा 1 साल 2 साल में आएगा, उसके बाद हमको पता लगेगा ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। ये बोल रहे हो अभी? हाँ, क्या मालूम इसका परिणाम क्या निकलेगा?
तो जो इन्होंने क्लॉज टू क्लॉज चर्चा की है, जिस चीज के बारे में ये बोलते हैं कि एमएसपी सारे भारत को नहीं मिल सकती, एक मिनट, ठीक है, जितने 3 कानून आए हैं, एमएसपी की गारंटी तो मांग रहे हैं किसान, आप एमएसपी की गारंटी नहीं मांगते क्या एमएसपी की? चलो मैं एक सवाल, आपकी खुद का गेहूं है, आपका खुद का धान है, आपका खुद का बाजरा, जो भी आप लगाते हो, आप एक इंश्योरेंस प्राइस तो मांग सकते हो उसका कि नहीं मांग सकते? चलो, देश में हंगामा करने से कोई समाधान नहीं होने वाला। अगर होता तो ये 10 महीने 11 महीने हो गए, क्यों नहीं हुआ? तो ये सिर्फ एनआरसी के नाम पे जो हंगामा हुआ वहाँ पे, उसका परिणाम कहाँ निकला? तो परिणाम तो सरकार ने निकालना है ना। नहीं, अगर जनता परेशान नहीं, जनता परेशान हो नहीं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं हम लोग। आज हमें वहाँ पे पहुँचना था और हम पहुँचेंगे रात को 12 बजे। चलो, आप तो 12 बजे पहुंच जाओगे। आपको पता है वहाँ कितनी मौतें हो चुकी हैं, सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, जितने भी बॉर्डर हैं, कितनी मौतें हुई वहाँ पर बैठे बैठे किसान? नहीं, मौतें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रही है, वहाँ पे बॉर्डर पे भी नहीं, बॉर्डर पे आतंकवादियों से हो रही है। मोदी जी बोलते हैं आतंकवाद तो खत्म कर दिया, नोटबंदी खत्म हुई तो आतंकवाद खत्म हो गया, वो तो ये बोलते हैं। नहीं, आतंकवाद के लिए तो वहाँ पे सेना लगी हुई है, वो किस काम के लिए सेना? तो मैं तो ये बात लेकिन वहाँ भी अगर आपने ये बोला कि हम 6 घंटे लेट पहुंचेंगे, ठीक है, चलो हम ये मानते। मैं कह रहा हूँ हम 12 घंटे लेट पहुंचे, अगर हमारे लेट पहुंचे समाधान कल को हो जाए तो हम यहाँ पे 24 घंटे के, हम 48 घंटे रहेंगे। कैसे किया जाए ना, ये तो वहां पर बैठे हैं किसान, बोलते हैं हमने तो आगे जाना है, हमने तो वहां हमको रोक लिया गया, वहां पर हमको रोक लिया गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, पुलिस ने कील लगाए, पुलिस ने तारें लगाई, किसानों ने तो कुछ नहीं किया। किसान तो 11 महीने से बैठे हैं, 600 से ऊपर उनके किसानों के जो भाई बंधु बहन है, जो भी हैं, वो चले गए। वो किसानों के लिए कानून आता है, कोई फायदा होता है उसमें हम शामिल हैं, लेकिन कानून कहाँ हो रहा है? ये तो मुद्दा बना के केवल हंगामा करा जा रहा है सीधी। ये आप बोल रहे हैं ये किसान नहीं है? किसान है, लेकिन किसानों को गुमराह कर रखा है भाई। मतलब कैसे गुमराह? कैसे? ये जो ट्रेन रोकने समाधान हो रहा है क्या? कल को लिखित रूप में दे दो। चलो क्या करें? ये भाई साहब पहले बोल दिया। अभी जो भी कार्यालय, जो सरकार जहाँ पे डीएम कार्यालय पे जाएं, विधानसभा के बाहर जाएं, बड़े नेताओं के घर रोकें, उनको हाँ जंतर मंतर पे जाएं, यहाँ पे रोकने से क्या फायदा होगा? हम लोग परेशान है यहाँ पे। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। नहीं, हम परेशान है यहाँ पे, ट्रेन रुकी पड़ी है, बच्चा को बीमार हो जाएगा, उसके लिए कोई सुविधा है? यहाँ पे एम्बुलेंस है बाहर खड़ी हुई? कर रहे हैं ना? नहीं, कर कब रहे हैं? समाधान हम ना करें, समाधान नेता करेंगे। नहीं, समाधान हम ना करें, नेता करेंगे, वो बोले। नहीं, वो तो बात ही है, समाधान तो नेता करेंगे, लेकिन नेताओं के पास जाने के बजाय पब्लिक पास क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? जो वो किसान है, यहाँ भी तो किसान बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर। तो आपने एक बात बोली, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, कि ट्रेन रोक ली, अगर कोई हालांकि ये शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो अगर कोई बच्चा बीमार, कोई बीमार हो तो कोई मेडिकल सुविधा है। अगर ट्रेन चलती रहती, आपने 6 घंटे में जम्मू पहुंच जाना या 10 घंटे में जम्मू पहुंच जाना, अगर बच्चा बीमार हो जाता चलती ट्रेन में, तो क्या समाधान था? चलता रही है ना वो, हमें ये संतुष्टि, ट्रेन चल रही है। चलती ट्रेन में क्या समाधान है? अगर रुकी हुई नहीं है तो चलती में क्या समाधान? ट्रेन चल रही है, हमें ये उम्मीद है कि हम 8 घंटे में 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब हम पहुंच कहाँ पा रहे हैं? हम रास्ते में रुके हुए हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अगर रुकी हुई ट्रेन में समाधान नहीं है, आप बोल रहे हो, हालांकि यहाँ से शहर है ये सारा, इसके बाद तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जी, चलती ट्रेन में समाधान कैसे होता है? चलती ट्रेन में अगर हम यहाँ पे 8 घंटे रुके हुए हैं, हम 6 घंटे वहां पहुंच रहे हैं, हमें 2 घंटे 4 घंटे में पहले पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ पे 8 घंटे ट्रेन रुकी हुई है, 8 घंटे रोक ली उन्होंने, तो 8 घंटे हमारे वेस्ट हो गए ना। 8 घंटे इनके बर्बाद हो गए। ये समाधान हो तो हम यहाँ पे 2 दिन रुके रहेंगे भाई। ये ट्रेन चालू होगी और किसान कानून जो है वो रद्द हो जाएंगे, तुम 2 दिन ट्रेन रोक लो। आप चाहते हो रद्द हो कानून? है आप चाहते हो कानून रद्द? कानून का रिजल्ट नहीं मालूम, कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हो? आप बताओ ना, कानून रद्द हो, इसके बारे में परिणाम है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहते हो कानून रद्द हो के ना हो? अभी पहले कानून लागू ही नहीं है, रद्द कहाँ से होंगे? अभी 3 साल के लिए स्टे ले रखा है ना। अच्छा, अगर चलो एक मेरा आखिरी सवाल है, अगर ये कानून बिल्कुल 100% सही है, तो सरकार ने ये क्यों बोला चलो आओ संशोधन कर लेते हैं? सरकार तो चाहती है समाधान हो किसी बात का। अगर ये ट्रेन रोक रहे हैं वहाँ सारी आपने मेरी बात का जवाब सीधे तरह से नहीं दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, अगर सरकार बोलती है ये कानून, आप बोल रहे हो कि कानून का हमें रिजल्ट नहीं पता, आप ये बोल रहे हो, ठीक है, मैं कहीं गया, मैं कहीं कोई चीज बेच रहा हूँ अपनी, तो मुझे पता है यार मेरी उगाई हुई है, ये 100% सही चीज है, तो मैं कैसे बोल दूंगा भाई ये आप ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लो? मैं तो अपनी कीमत मांगूंगा ना। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगता है या सरकार को लगता है कि 100% सही है, इससे आने 2024 तक या अगले साल तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो संशोधन क्यों किया जा रहा है? ये बता दीजिए मुझे। 100% सही नहीं है इसका मतलब कानून? नहीं, जब
बार बार कहीं ना कहीं अड़चन दिखा रही है। जैसे पब्लिक में अड़चन हो रही है, कभी यहाँ धरना वहाँ प्रदर्शन, तो गवर्नमेंट तक समाधान तरफ चलेगी। अब समाधान उसका नहीं समाधान उसी चीज का किया जाता है ना जिसमें गलती हो कि नहीं, बोलिए। नहीं संविधान पर नहीं चलती है तो संविधान को ही कम कर, विदाउट संविधान का देश चल रही है क्या? नहीं, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। समाधान कैसे होगा? अगर हम देख रहे हैं कि इधर से जनता लग रही है, उधर से क्या कर सरकार है, तो इस बीच में संविधान है ना, कोर्ट हमारा है ना, तो कोर्ट निर्णय करेगी, इस पर होना चाहिए। ये क्यों चुप्पी दाबे हुए कोर्ट? तो कोर्ट भी तो बोलती है ना किसानों को हक है प्रदर्शन करने का। हक है तो खाली हक होने से नहीं होगा। रोड पर खड़ी है किसान, काम हो जाएगा क्या? बात तो ये है ना, बात तो इस चीज पे अड़ी है। मैंने तो सिंपल ये सवाल पूछा कि अगर जो चीज 100% सही है उसमें संशोधन करने की बात ही नहीं है। हम करने वाले क्यों कौन है? इसके लिए संविधान हमारी सरकार खुद बोल रही है। सरकार कौन होती है? संविधान के अंदर सरकार है। सरकार कौन है? संविधान के अंदर सरकार है बोलते हैं। नहीं, कानून जो बनाए हैं वो सरकार ने बनाए और सरकार इस पर निर्णय लेगी। पब्लिक क्यों परेशान हो रही है? पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो ये पब्लिक नहीं है जो बाहर बैठे हैं या जो बॉर्डर पे बैठे हैं या किसान है, जो पब्लिक नहीं है। हालांकि इन्होंने खुद बोला कि हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारी सारा कुछ कृषि से चलता है। ठप हो रही है ना। मान लिया अगर हमारे धान कटने, मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ और मेरे को यहाँ पे 8 घंटे में लेट हो गया, बारिश हो रही है, हमारे धान खराब नहीं हो जाएंगे? हमें जो वो मिलना है, MSP मिलना है, वो तो बात की बात है। वो धान हमारे मिट्टी बन जाएगी। जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नुकसान तो उनको भी है। ये आपकी बात से सहमत है। अगर फसल टाइम से नहीं कटेगी क्या? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर समय पर फसल नहीं कटेगी तो उसका नुकसान होगा, हो भी रहा है, किसान कर भी रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? दिशांत सिसोदिया, गाजियाबाद। निशान दिशांत DI सचिन, दिशान सिसोदिया। कहाँ से हो आप? गाजियाबाद। गाजीपुर। इनके साथ ही हो क्या? हाँ जी, फादर है। फादर हैं आपके, ठीक है। चलो बाप बेटा इकट्ठे हो गए ना। मेरा एक ये पार्टी का है। अच्छा, ये घर में ही नहीं बनती क्या? हाँ जी, मतलब बनती है, कुछ मतभेद तो होते हैं ना विचारों के। कुछ विचारों बनती है, कुछ पे नहीं। 100% तो किसी का नहीं होता। मैंने जो इनको सवाल किया, एक सवाल किया भी, अगर ये सही है चीज, उसमें संशोधन किस चीज का फिर करेंगे? देखो जी, 100% तो सही होती नहीं कोई सी भी चीज। 3 जो है बिल लगाए हैं उसमें जो अब तुमने कही डबल हो जाएगी इनकम, वो सरकार बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। सरकार बोल रही है। तो डबल इनकम का मुझे मतलब बताओ, जमीन बढ़ेगी क्या? मतलब जो है अन्न लगाए हैं जिन्होंने, हरित क्रांति, उसके बाद जो अन्न आए, मतलब बीज आए, बीज केवल पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में हुए। जी जी जी। तो उसके बाद बीज कोई ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं, कोई मतलब खोज नहीं हुई नहीं, तो फसल तो उतनी होनी है लगभग। अगर तुम रेट बढ़ा दोगे तो हम पे घूम फिर के कहाँ आएगा? हम पे ही आएगा। सरसों का बढ़ गया तो तेल कितना महंगा है? तेल सरसों हो गई 2500 होगी, तेल हो जाएगा 250। हो ही गया ना। हम ही खरीदेंगे ना, हम ही खरीदेंगे वापस उसे, तो कहाँ बढ़ा? हम ही खर्चा कर रहे हैं। इनकम बढ़ने का मतलब क्या? हमारी बचत बढ़नी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। हमारी ना बचत बढ़ेगी ना स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हम 2500 रुपये ले, महंगाई बढ़ेगी ना, उसका मतलब। दिशांत जी, इसका मतलब सिसोदिया साहब, इसका मतलब किसानों की आय बढ़ानी नहीं चाहिए? नहीं, बढ़ानी चाहिए। बढ़ाने का कारण क्या है? तुम जमीन जो है, जो हमारी हो रही है, क्या आर्द्र भूमि है, मतलब जो बंजर हो चुकी है, चंबल घाटी है, जैसे यहाँ भी मैंने देखी अम्बाला, वहाँ उन्हें अपनी मतलब इन्हें नियम बना के जो भी लाते हैं, ये क्या कहते हैं उसे, कानून नहीं, नीति जो बनाते हैं ये, उसमें जो बेकार पड़ी जमीन है, जहाँ वन होना चाहिए, जैसे कश्मीर में और हिमाचल में, उनके जो MSP है, वो है सेब है, जो भी है, उसके लिए उन्हें ज़्यादा नई खोज करनी चाहिए, किससे बढ़े, उसके हिसाब से होगा। ऐसे तो महंगाई होगी केवल। हाँ, मुझे सेब से याद आया, 72 रुपए रेट कर दिया सेब का, बोल रहे हैं 16-17 रुपये कम ले लिया रेट। अब क्या करे किसान? कानून तो अभी आने से पहले ये हो गया। नहीं, कानून तो बाद में काम करेगा, पहले तो आपस में ही जो किसान और आड़ती हैं उन्हें। नहीं, मैं तो बात ये कर रहा हूँ, उन्होंने सेब की बात की, मेरे तो दिमाग से निकल गई थी, अभी याद आया। हिमाचल में जितना भी सेब का है ना किसान, तो उनको तो 16-17 रुपए कम मिल रहा है रेट। अब क्या करें? वो एक कंपनी आई, उस कंपनी ने सारे के सारे सेब खरीद लिए। उसने बोला भाई इतने पैसे में लूंगा मैं, अगर मंजूर है तो दे दो, बाकी तो बेकार पड़े हैं। इस बारे में हमें जानकारी नहीं है कि अगर वो जो मैं पूछ लेता हूँ उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। सिसोदिया साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। सरकार को नीति बनानी चाहिए कि किस तरह से कहाँ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। आपके पास कितनी जमीन है? किसान ही हो आप भी? मैं ठीक है। हाँ, फैमिली तो बैकग्राउंड तो किसान का ही होगा। हाँ, चलो ठीक है। कितनी जमीन है? जितनी भी है, चलो ठीक है। फिर भी कितनी है? चलो, हम छोटे किसान हैं, सीमांत किसान में आते हैं। 12-13 बीघे जमीन है, ठीक है। अब जिन पे 100-150 जैसे टिकैत ही है, टिकैत पे कितनी जमीन है? मुजफ्फरनगर पास में ही, हम गाजियाबाद से रहते हैं, उस पर कितनी जमीन है? एकड़ों में जमीन है, बहुत ज्यादा, और वो खेती नहीं करता, तो किसान किस बात का हुआ? ठीक है। और जो उसके मजदूर रहते हैं, कितने 8,000 10,000 जो भी लेते हैं,
अगर हम किस मतलब गवर्नमेंट जो जैसे पहले चकबंदी करी, हाँ। चकबंदी करी और जो भी जमीन सीलिंग एक्ट कर रहा, अब क्यों नहीं चालू करते? अब भी तो वही प्रोसेस होगा। बहुत से जमींदार बने हुए हमारे यहाँ भी 2-2 बीघे जमींदार भी हैं और 5 बीघे के भी हैं, 1 बीघे भी के किसान छोटे सारे हैं। किसान भी हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो जो 200 बीघे वाले हैं खेती जो करते हैं, मतलब खेती तो करते ही नहीं, वो बटाई पे देते हैं। तो अगर तुम्हें वो बढ़ानी है, क्या कहते हैं उसे, खेती बढ़ानी है या फसल बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मजदूर हैं जो 1-2 बीघे जमीन, वो तो अपनी किसानी सही से नहीं करते, ज़्यादातर दूसरे उस पे काम पे निर्भर रहते हैं, नौकरी में। और जो मजदूर उनके यहाँ 200 बीघे पे कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक नहीं करते, वो भी अपने हिसाब से कि भैया हमें 8-10 हज़ार रुपये उस हिसाब कर। तो ज़मीन जो है जो बड़े उस पर बांट रखी है इन्होंने, उसे मतलब दोबारा से सीलिंग एक्ट लागू करके थोड़ी थोड़ी बांटनी चाहिए। जो आदमी के पास 20-30 बीघे जमीन होना चाहिए, आप बोल रहे हो सर, 20 कम से कम 20 बीघे से छोटी जोत है उससे क्या होता है, आधी तो उस पर कट जाती है डोलों में। अगर 20 बीघे से कम जमीन है उसको या तो आप नौकरी दो, ना तो उसे बड़े जमींदार से जो पहले करा था, हो तो अब भी सकता है, पहले जब करा था अगर पहले लोगों ने दे दी जमीन दान में तो अब भी दे सकते हैं। तो ये बात सही तो 20 बीघे अगर 2-4 बीघे जमीन होगी तो वहाँ खेती तो वैसे ही नहीं बढ़ेगी, आधे तो डोलों में कट जाएगी। और वैसे भी इतना दिमाग नहीं लगाते 2-3 बीघे वाले कि हमें क्या लगाना है, ट्रैक्टर भी नहीं रखते अपने पास, नहीं, वो उनकी पहुंच ही नहीं है ना। उपज घट जाती है ना, हमारी इनकम उपज से बढ़ेगी। हमारे देश में आज उपज कितनी बढ़ा लोगे ना आप, कितनी बढ़ा लोगे उपज? बात तो यही तो है जो आपने पहले जनसंख्या भी बढ़ रही है, उपज भी बढ़ रही है, तो डबल होने का मतलब नहीं है। वैसे भी तो वो महंगाई खर्चा वैसे बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल वैसे भी बढ़ रहा है ना, वो पेट्रोल भी बढ़ेगा, तेल भी बढ़ेगा, सब कुछ ये तो बढ़ेगा। सरकार का काम है ना, सरकार किस तरह से इस चीज को कंट्रोल करे, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करे, किस तरह से अगर एक बंदे के पास अब सब्जियां हैं, वो माता जी को पता होगा 10-15 रुपए सब्जी का रेट भाव एकदम से बढ़ गया। वो क्या होता है दिवाली के सीजन में, क्या होता है वो चीज होती है ना, कोई एक बंदा स्टोर कर लेता है या किसी के पास स्टोर हो गया तो वो अपनी मर्जी से मार्केट में लॉन्च करेगा, अपनी मर्जी से रेट देगा। हाँ जी, तो ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को करना चाहिए काम, गवर्नमेंट नहीं करती क्योंकि उसे भी अपनी वोट लगानी, जमीनी स्तर पे वो बिल्कुल नहीं जानते क्या चल रहा है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स जो है हम भी जानते हैं, जमीन स्तर पे उन्हें नहीं पता क्या चल, वो केवल बड़े नेताओं से रिपोर्ट जाती है, ऊपर रिपोर्ट जाती है, जमीन का उन्हें नहीं पता कुछ भी क्या चल रहा है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। चलो एक बात इन दोनों के लिए, बाप बेटे के लिए तालियां हो जाएं यार प्लीज। अच्छा मुझे लगा सर, प्लीज तालियां हो जाएं यार, ऐसे नहीं। अच्छा मुझे अच्छा लगा। लोकतंत्र यही है कि एक परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਓ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸਰਹੰਦ।